चंदा बस ए दीजो अगले जन्म बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। रुकिए, कौन है रे तुम? और ये हवेली में क्या कर रही है? ये घूंघट उठा राज है, बहुत सुंदर मुखड़ा है का? अरे ससुरी बोल रहे घूंघट उठा सुनाई नहीं देता है का? हाँ? क्या हो रहा है? छोड़। अरे बाबूजी वो जब इन्हीं कामों में तेरा दिमाग लगता, ये घूंघट के नीचे तेरी महतारी नहीं मिल जाएगी। अरे इतनी ही गर्मी चढ़ी है तो पहले सांड की तरह आसपास के 10 गांव घूम आ, लेकिन पहले महतारी को ढूंढ ले, बाद में वो करना। अरे तेरा ससुराल से आई है, इतनी तो इज्जत रख। अरे ससुरी खड़ी कहा है, निकल यहां से और आगे से कभी हमारे रास्ते में मत आना। तेरे रास्ते में नहीं ना आई है वो, तू एक रास्ते में आया है। बेशरम। तुम जाओ, हम आते हैं। दुर्गा सुनो, तुम पूजा में आ जाना, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। हम चलते हैं। भाईजी, 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 हमने बात सुनी। भाईजी, हमको लगता है माँ जी झूठ बोली है ताकि ओकरी जान बच जाए और उनको कुछ टाइम मिल जाए। बड़ी ठकराइन का चिंता रहने का मतलब जानते हैं क्या है? मतलब ये है कि अपने कपार पे पहाड़ बैठाने का न्योता देना। और अगर हवेली में सबूत है तो सबसे बड़ा खतरा तो बड़ी ठकराइन ही है ना। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे खतरा बढ़ रहा है, जान लीजिए। हम कितनी बार तुमसे बोल चुके हैं कि ये सब नहीं हो सकता। जौन इंसान को मारने की बात कर रही हो ना, वो हमारी माँ है। नहीं नहीं भाईजी, हम ये थोड़ी कह रहे, हम सबकी जान बचाने की बात कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे कि जब सपना 13वीं के लिए बबूनी जी की हवेली से बाहर जाएंगे, हम माँ जी को ये पिला के उनकी लाश कहीं डाल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, और कम से कम हम इस सब कुकर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, समझे? ठीक है बात हुई भाईजी, हर चीज में तो हमारा साथ दिए, अब बीच मझधार में हमको सबको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए छोटे ठाकुर, आप ही बताइए कि कोनो दूसरा तरीका है का? अगर माँ जी जिंदा रही तो हम सब तो मरे समझो, क्योंकि वो जाकर सब कुछ बाबूजी को बता देंगी। बस सत्यानाश, इसका क्या मतलब हुआ रे छोटके? हमको तो लगता है भूत चढ़ गया। दुर्गा, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है।
तुम अब यहाँ से चली जा। आप भी तो चाहती है ना कि बड़ी ठाकुराइन जल्दी मिल जाए। हमको पूरा विश्वास है कि वो बड़ी ठाकुराइन हुए ताला वाला कोठरिया में बंद है। का तुम खुद माँ जी को कमरे में देखी हो? देखे नहीं है बाकी वो लोग ताला वाले कोठरिया के बाहर से हमको वहां आने जाने से मना किए हैं। अगर ये बात हम बाबूजी से जाके कहें और वहां जाने के बाद माँ जी को कमरा में ना मिली तो माँ जी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। देखो अभी जॉन करना होगा वो बहुत होशियारी से करना होगा। हमको बस एक बात का डर है कि माँ जी से मिलने के पहले तुम्हारी सच्चाई कोनो को पता चल गई ना तो बाबूजी और रिद्धिया से के पापा हमारी जिंदगी नरक बना देंगे। अगर आज रात तक तुम माँ जी का पता नहीं लगा पाए तो हम तो यही कहेंगे कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है बड़के दुल्हन, हम कौन तरीका से आज ही रात को बड़ी ठाकुराइन का पता लगाने का कोशिश करते हैं। बाकी हमरी एगो आखिरी मदद और कर दीजिए। अरे हमने तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें। ये भाई जी तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अगर माँ जी को नहीं मारेंगे तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अरे जाके बाबूजी को सब कुछ बता देंगे। हाँ बाकी ये काम के लिए तो पूरी हवेलियां खाली होनी चाहिए ना। हमारे पास एक तरकीब है छोटकी दुल्हन, बताएगा? और का हम ही अकेले तैयार होके बैठे रहेंगे और कोई नहीं चलेगा का पूजा माँ? लोहा, तुम जल्दी तैयार हो गए इसलिए हंगामा करोगे क्या? बाकी लोगों को भी तैयार हो लेने दो। जन्म भर लगाएंगे का तैयार होने माँ? शांत हो जाओ लोहा, शांत हो जा। तुम्हारी तकलीफ हम जानते हैं, कौनो बात का जवाब दिए बगैर तुम रह नहीं सकते। और आप हमको उल्टा सुल्टा बोले बिना नहीं रह सकते। ओ भाई जी हम क्या कह रहे थे कि छुटकी, ये गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हारा बात मान जाएंगे और अपनी ही माँ को मार डालेंगे, समझे? नहीं भाई जी, हम ये थोड़ी कह रहे, हम भी थोड़े ना ये आपको अपने सर पे लेना चाहते हैं ना। अब हमको माँ जी को मार के कहाँ मिलेगा? हाँ छोटे ठाकुर, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि पूजा के वक्त घर पे कोई नहीं होगा, बस यही टाइम में हम बड़ी ठाकुराइन को हवेली से निकाल कर कहीं बाहर रख देंगे। ये में आप हमारी मदद करेंगे ना? कम से कम ये मौत का तलवार जो हमारे कपार में लटक रहा है वो तो हट जाएगा। देखी छोटकी दुल्हन, ऐसा होता है। रणविजय ठाकुर को यही पता नहीं कि आप और हमारे दिल में क्या चल रहा है। अब बताएं कहा, बड़ी ठाकुराइन को मौका देखते ही जहर पिला देंगे। कम से कम बड़ी ठाकुराइन नाम का जहर हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल जाएगा। परेशान कर दिया।
अब थोड़ा ताकत मिले। नहीं नहीं, हम नहीं पियेंगे। पिछली बार पिए थे तब से लेकर अब तक कितनी मुसीबत सह रहे, दिख नहीं रहा तुमको? और आप कहाँ चले मुन्ना? काहे? आपको क्या लगता है हमको कहाँ जाना चाहिए? चाहे जहां जाना चाहिए, लेकिन रत्ना की 13वीं की पूजा में नहीं जाना चाहिए। पहले तो नाग बन के डस लियो बुचिया को, और 13वीं की पूजा आपके नाम पे नहीं होगी। तुम नहीं जाओगे वहां। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप जौन जौन कहेंगे वो बात हम सब झट से मान लेंगे। आपकी सारी बातें मानने के चक्कर में ही परिवार आज ये जगह पर खड़ा है बाबूजी। रत्ना की मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं, आप हैं। अब विश्वास ना हो ना तो अपने मरने के बाद जाके रत्ना से खुद ही पूछ लीजिएगा कि वो क्या समझती है कि उसका मौत का जिम्मेदार कौन है, हम हैं आप। चुटकी, जल्दी से रणविजय ठाकुर को बोलो, रोके नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई जी, ये सब रोकिए ना, क्या कर रहे हैं आप? इसे रोकिए। बाबूजी, ये सब क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए ना। अरे ये सब करके हमार रत्ना की आत्मा को शांति मिलेगी का? जाने दीजिए। तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगे रणविजय? जिंदगी में पहली बार रणविजय कायदे की बात बोला है। ए लोहा, अगर शेखर पूजा में नहीं गया तो हमरे मरने के बाद हमारी चिता में आग देने का हक हम तुम्हें नहीं देंगे। चलो बबुआ। आप यहाँ क्या कर रही हैं बक्सर वाली? आप तो शांति पाठ का सब तैयारी देख रही थी ना, तो आप यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई बाबूजी? वो यहाँ कुछ सामान छूट गया था, बस वही भिजवाने आए थे। तो लेकर जल्दी आ जाइए। जब सभी लोग जा ही रहे हैं तो तुम भी साथ ही चली चलो। वो आपकी नौकरानी कहाँ है? जेकरा नाम वो कुछ देवी भवानी जैसा था। हाँ, वो दुर्गा कहाँ है? अरे वही तो, वो दुर्गा तो हुआ है ना शांति पाठ में। वो कहा है ना कि वो कुछ सामान ले जाना भूल गई, यही लिए तो हमको यहाँ आना पड़ा। चलिए चलते हैं।
बैठो बैठो, हम है ना। हम जिंदा जिंदा बैठक रहे। आपका प्रेम ममता ना हमरे साथ, कैसे कुछ हो जाता हमको। आप हमारे साथ चलिए। गन खोलो नहीं, संभाल के। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्वाणगम्यं वन्दे ये बक्सर वाली दुल्हन की नौकरानी वो दुर्गवा गई कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। आई, यहाँ बैठिए बैठिए यहाँ। लाली, हम यहीं बैठक रहे हैं, आपके पास है। हमरे को से काहे नहीं पैदा हुई, काहे नहीं पैदा हुई। बैठक रहे, कहीं ना भी एकदम चुप। जब आप ठीक हो जाइएगा ना तो खूब बोलेंगे, बतियाएंगे। तो तेरे पेट में बच्चा है और ये सब झेलना पड़ा, नहीं झेलना पड़ा। कान सण बोले जा रही, कुछ नहीं झेलना पड़ा हमको। अब सब ठीक, और जो ठीक नहीं है वो भी ठीक हो जाएगा। शंकर जी परीक्षा ले रहे थे हम लोग का, तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। यही आराम कीजिए, हम अभी छोटे ठाकुर को बुला के लाते हैं। लाली, हम बस गए और आए बैठक रहे, बस जल्दी आ जाए। मत जाओ लाली, लाली, सबूत है, सबूत है, सबूत है हमारे पास सबूत है लाली। सारे लोग सब जान जाएंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध। छोटे ठाकुर, ये पिंड लीजिए, कौवे को खिला दीजिए। अरे लाइए पंडित जी, हम आपको खिला देते हैं। ठाकुर साहब, आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, उसका आपको 1008 बार जाप करना है, आंख बंद करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे पूजा छोड़ के कहीं नहीं जाया जाता है। अरे गर्मी में खोपड़ा वैसे खराब है, हटना ही। ऐसे क्या बकवास कर रही है पूजा में? हम आपको ऐसे पूजा छोड़ के नहीं ना जाने देंगे। अरे हम तो मजगरी कर रहता है, यही तो लड़क गई। अरे पगलाए गई है क्या बढ़िया सुसरी? अगर हमने ई न किया होता ना तो हम तीनों के नाम का पूजा हुआ होता, और ये जब मंदिर पढ़ रहे ना पंडित, हम लोगों के नाम का पढ़ते। चलिए तनी ओहर ले जाइए उसे ठिकाने लगाने। शेखर बाबू, ये खीर और पूड़ी गौ माता को खिला दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़की दुल्हन, ए बड़की दुल्हन, ये कहाँ हो गया आपको? नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। क्या करिए? बोल नहीं पाती तो इशारा करके बता क्या बात है, क्या करने की जरूरत है?